बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पकोड़ा चाट बना रही हूँ। आलू के पकोड़ों के साथ मैं चाट बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 1 कप बेसन लिया है। इसमें ये कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून ये मैं डालूँगी। 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है। 1 पिंच हल्दी है। नमक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, तब इसका मैं पेस्ट बना लूँगी, उस वक़्त मैं नमक डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका पहले सख्त सा पेस्ट बना के अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। वैसे भी अगर चना हुआ आटा हो ना तो उसमें गुठलियाँ बहुत कम बनती हैं। फिलहाल मैं इसको 10 मिनट तक रखती हूँ। बाद में इसमें मैं नमक और सोडा, मीठा सोडा थोड़ा सा डालूँगी, 1 चुटकी। अगर आप चाहें तो इसमें पीला कलर भी डाल सकते हैं। आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, इन चीज़ों का बहुत मज़ा आता है। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी 10 से 15 मिनट तक रखती हूँ। फिर उसके बाद से मैं इसके पकोड़े बनाऊँगी आलू के। अब इसको 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं एक चुटकी सोडा डाल रही हूँ। ये मीठा सोडा है और हस्बे जायका नमक। कि बाद में इसकी चाट बनेगी तो बाकी चीज़ों में भी नमक होगा, तो नमक ज़रा एहतियात से हम डालेंगे। तो थोड़ा सा बस 1 टीस्पून पानी में डालती हूँ इसमें। तो मैं अगर घर में चावल का आटा है तो वो भी आप 1 टीस्पून जब बेसन का बैटर बनाएंगे तो उसके साथ ही डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। सूजी हो या चावल का आटा हो। अभी मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद से मैं इसकी चाट बनाऊँगी। ये आलू की कतलियाँ काट के और मैंने इसको नमक के पानी में रख दिया था। अभी 10 मिनट पहले मैंने इसको छान लिया ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए, निकल जाए पानी इसका। अभी मैं एक एक करके पकोड़े इसमें फ्राई करती जाऊंगी। तेल मैंने चेक कर लिया है, तेल गरम हो गया है। तो बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालने हमने, फिर इस मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई करके निकालती जा रही हूँ। सारे पकोड़े मैंने तल लिए हैं। ये आखिरी पकोड़े हैं जो मीडियम आंच पे हैं। बहुत ही क्रिस्प पकोड़े बने हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। अब इसके मैंने सारा सामान रख लिया है। मैं अभी इसको असेंबल करके मैं इसकी चाट बनाऊंगी। देखिए मैंने सारे पकोड़े तल के, देखिए बहुत ही क्रिस्प पकोड़े बने हैं। अब असेंबलिंग का सारा सामान मैंने रख दिया है।
अभी मैं बस ये आखिरी पकोड़े हो जाएं तो फिर मैं इसको असम्बल कर दूंगी। अभी मैं ये चाट को असम्बल कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये छोले, उबले हुए छोले लिए हैं, प्याज, पुदीना बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, ये इमली की मीठी चटनी है। इसको मैंने ड्राई जिंजर के साथ पका लिए थे, इमली को, जीरा और चीनी डाली है इसमें। ये हरी चटनी, ये थोड़े से दही बड़े मैंने इसमें है, नमकीन है, ये थोड़े से मैंने दही में डाल दिए हैं। ये फुल्कियाँ, पापड़ी है ऊपर डालने के लिए। ये मीठा दही है चीनी वाला, और ये नमकीन दही है। अभी मैं सबको असम्बल कर रही हूँ। पहले मैं ये पकोड़े रखूँगी। बहुत ही क्रिस्प पकोड़े बने हैं, बहुत ही मज़े के हैं। इसमें अगर आप चावल का आटा डालेंगी 1 टीस्पून तो और भी ये मज़ेदार कुरकुरे से बनेंगे। मीडियम आंच पे इसको तलना है आपने। अब आज पकोड़े कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा पकोड़े डाल रही हूँ। इसके ऊपर ये मैं छोले डालूंगी। ये सफ़ेद छोले हैं, थोड़े थोड़े करके फैला लें इसके ऊपर। बहुत ही अच्छे गले हुए हैं ये। इस पर भी नमक है, नमक का, हर चीज़ में नमक है तो नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें, हर चीज़ में बराबर नमक डालें। ये मैंने छोले डाल दिए हैं। अब इसके साथ ये दही बड़े जो मैंने बनाए थे, सब चीज़ें इसके ऊपर ही जाएंगी। ऊपर से और दही भी जाएगा, मीठा भी और नमकीन भी। हरी चटनी ऊपर डाल दिए। ये भी नमकीन है। ऊपर से ये मीठा दही है। बिल्कुल बाजार जैसी चटनी बनती है। इसके साइड्स पे मैं सारा वो डाल दूंगी, नमकीन, दही डाल दूंगी, क्योंकि दही बड़े हैं तो चाट है ये किस्म के। आलू भी इसमें डूबे होने चाहिए। दही बड़ी भी डाले हैं, आलू भी डाला है इसमें। इसमें मैं ये ऊपर से प्याज डाल रही हूँ थोड़े से। थोड़ी हरी मिर्चें हैं, हस्बे पसंद, जितना आप पसंद करते हैं। पुदीना डाल रही हूँ। वैसे ये मीठी चटनी, ये चटनी जितनी बची हुई है ये साथ में भी रख दें कि जिसकी मर्जी है वो। ये चाट मसाला है, ऊपर से हरा धनिया और ये पापड़ी, जो इसके बगैर चाट अधूरी होती है।
ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने इसको असम्बल कर दिया है। आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। KPK फूड सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।